के लोगों के साथ में कुछ इनकी बातें भी हम लोग को समझ में आई कि लोगों को थोड़ा नहीं अच्छा लगा। लूम लाइन इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं मिला। और कंपनियों में जाओ, और जगह जाओ तो 2 दिन चाय रहते हैं, कोई 100-150 दे रहा है, 200 भी दे रहे हैं, तो भी नहीं जा रहे अपने। और एक इंसान का पब्लिक पैसा का टूट गया तो अपना सब मेहनत बेकार हो जाएगी। खाने का मौका न दे, इन मजदूरों को बुलाए और बुला के इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी कीजिए, क्योंकि महंगाई के दौर के अंदर घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मजदूर आप भिवंडी की जर्नी उठा के देखो, 40-50 साल से लूम का कारोबार है। क्या टोरन पावर थी तब भी तो उनको बच रहा था ना, तब तो चारों तरफ से बच रहा था, तो उन कारीगर के बारे में सोच। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमेरा शेख। डॉक्टर हुमेरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। शांतिनगर में आज हमने देखा कि ड्राफ्टिंग के संगठन बनी है, जिसमें एक अहम मीटिंग ली गई, जिसमें कई ऐलान किए गए। क्या है पूरा मामला, शुरुआत से बताइए। हम लोग 2 साल पहले हम लोग की हड़ताल हुई थी, और 2 साल के बाद अभी तक कोई हड़ताल हुई नहीं है। और 2 साल के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो मत, एक घर चलाना मुश्किल हो गया। तो इस वजह से हम लोग ये 15 तारीख को हम लोग हड़ताल करना चाहते हैं। अगर कोई सेट, अगर हम लोग के जो हमारी मांग है, अगर कोई देता है तो हम उसका काम चालू रखेंगे, और जो नहीं देता उसका काम हम लोग बंद रखेंगे। क्या मांगनी है आपकी? हम लोग की मांग ऐसी है कि जो 3500 तार है उसका 180 रुपए दिया जाए, जो 4042 तार है उसका 200 रुपए दिया जाए, और जो 72 का है उसका 250 रुपए दिया जाए, और डबल की भीम का 300 रुपए दिया जाए, और एक समर पुल होता है 2000 तार, उसका 160 रुपए दिया जाए। अगर जो हमारी मांग पूरी करेगा कोई भी सेट, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का, उसका काम चालू हो जाएगा। और 15 तारीख को एक दिन जो भाव देगा, जो नहीं देगा तो पूरा एक दिन बंद रहेगा 15 तारीख को, और 16 तारीख से जो भाव बढ़ाएगा उसका काम चालू है। और 15 तारीख के बाद से अगर भाव नहीं बढ़ता है तो फिर उसका क्या? भाव अगर 15 तारीख से भाव नहीं बढ़ता है तो उसका काम बंद रहेगा। अच्छा, उसमें ये देखा गया भाई कि कई बार ऐसे मतलब बंद का ऐलान होता है, लेकिन कई सेठ लोग जो है चोरी छुपे अपना काम करवाते हैं किसी से, तो फिर उसमें ऐसा है, पिन तुम दला सकते हैं, लेकिन मुकादमे तुमसे कॉन्ट्रैक्टर से ही कराना है, और बिना मुकादमे के गाला नहीं चलेगा। तुम कितना दिन दला लोगे पिन हमसे धोखा देकर? काम तुमको भाव देना ही है। इसमें कई मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेठ से खर्ची ली है, खर्ची बोले तो एडवांस में पैसा ले लिया है, तो अगर वो लोग काम करते हुए दिखाई दिए तो उनके लिए क्या नहीं है? उनके लिए पूरा ग्रुप खड़ा है, काम अगर कर रहे हैं वो तो खर्ची दिए है तो भाई वो काम भी तो करवा रहे हैं ना उनसे। और जो खर्ची भी देते ना 10-5 कमी देते, कुछ एहसान करते नहीं है भाई। आप मेरी बात समझ नहीं पाए। 15 तारीख को आपका बंद का ऐलान है। हाँ, उस दौरान जो मजदूर पैसा खर्ची ले चुका है तो एडवांस में, उसका सेठ अगर उस पर प्रेशर करता है कि तूने मेरे से खर्ची लिया है तू काम कर, और उससे दब के अगर वो मजदूर काम करता है तो वो मजदूर क्या करे? तो उसके लिए पूरा ग्रुप खड़ा रहेगा। वो मजदूर के लिए पूरा ग्रुप खड़ा रहेगा, पूरा ग्रुप जो भी खर्ची है हम बातचीत करके उसके लिए खर्ची दी जाएगी वापस। अगर वो काम पे से हटाता है, उसकी खर्ची कुछ निकलते है, उसके लिए पूरा ग्रुप खड़ा है। भाई उसके अलावा एक सवाल ये कि ठीक है, पैसा बढ़ाने की जो भी बात है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे आपके साथ में जिनके घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, फिर उनको अगर उनके काम से बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ेगा तो फिर उसके लिए आप लोग क्या करें? भाई उसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है ड्राफ्टिंग का, तो उस ग्रुप में अगर कोई भी इंसान, अगर उसके अंदर किसी को भी तकलीफ आती है तो उसके लिए भाई हम लोग खड़े हैं। ड्राफ्टिंग यूनियन के लोगों ने एक अहम मीटिंग रखी थी, जिसको सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर आए थे। किस तरह का सपोर्ट रहेगा आपका और क्या है पूरा? सबसे पहले ये ड्राफ्टिंग यूनियन के तमाम मजदूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर मुझे बुलाया। मैं भिवंडी शहर के तमाम सरमायादारों से अदबन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि महंगाई का दौर है, पेट्रोल डीजल एजुकेशन को लेकर जब एक छोटा सा बच्चा एक चॉकलेट लेने के लिए जाता है तो महंगाई आज उरूज की मंजिलों को तय कर रही है। तो मैं तमाम सरमायादारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 15 तारीख आप आने का मौका न दे, इन मजदूरों को बुलाए और बुला के इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी कीजिए, क्योंकि महंगाई के दौर के अंदर घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मजदूर अगर मजबूत है तो भिवंडी शहर मजबूत रहे। सपोर्ट किस तरह करेगा? देखिए, जो भी इनको तकलीफ आती है एज फॉर लॉ हम हर तरीके से इन्हें सपोर्ट करेंगे। ये अगर किसी नेता का होता है तो मानव किसी नेता का करता है, देखा जाए तो बड़े बड़े नेताओं के ही करने चलते हैं। अब अगर उनकी बात आएगी तो क्या रवीश मोमिन नेता का साथ देंगे या मजदूरों? देखिए, मैं हक का साथ दूंगा। हक पर कौन है? देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना, आज सोल्यूशन नहीं है। देखिए सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ कि अगर सोल्यूशन दिलाना हुआ तो रवीश मोमिन किसके साथ करेगा? रवीश मोमिन है ना हक के साथ रहेगा। और नेता किसने बनाया? मजदूर ने बनाया। नेता किसने बनाया? भिवंडी शहर के तमाम मजदूर मिलकर नेता बनाए। मजदूर है तो नेता है। अगर मजदूर खुश है तो भिवंडी खुश है। अगर मजदूर अगर कपड़ा नहीं बनाएगा तो भिवंडी शहर का कारोबार पूरा तबाही बर्बाद हो जाएगा। हम हक के साथ मजदूर के साथ खड़े रहे। ठीक है, थैंक यू। जलाल भाई, आज आप यूनियन के लोगों की मीटिंग थी, क्या था पूरा मामला, इसके बारे में? भाई, आज ड्रॉपिंग एकता मजदूर ग्रुप ने आज एक प्रोग्राम रखा था और 2 महीने से कंटिन्यू हम लोग के कांटेक्ट में थे। इन लोग की मांगनी थी कि मतलब भिवंडी में काफी टाइम से लूम चल रहा है लेकिन इनकी डिमांडें पूरी नहीं होती है। तो इनकी कुछ डिमांड है, 15 तारीख से डिमांड इनकी शुरू होने वाली है कि भीम का इनका रेट बढ़ाना है। जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया था कि 2000 तार का 160 रुपया, 3500 तार का 180 रुपया, 4200 तार का 200 रुपया और 72 का पना का 250 रुपया। इनकी जायज मांगनी है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्टर है। यही रेट में इनको अपने कारीगर को भी पैसा देना पड़ता है, इसी रेट में इनको अपना घर भी चलाना पड़ता है। आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल सबको मालूम है, महंगाई इस चरण पे जा चुकी है। तो ये जो इनको 160 रुपया मिलता है एक भीम का, इसी में इनको मुकादमी भी करनी पड़ती है। इनका घर कैसे चलेगा? ये कारीगर को क्या देंगे? तो ये सब मुद्दे को लेकर इन लोग ने हमारे पास आए और हमारा पूरा समर्थन है तन मन धन से। जहाँ भी इनको नीड पड़ेगी, चाहे सेठ हो चाहे कोई नेता हो, तो जलाल अंसारी हमारी टीम पूरी मजदूर के साथ में खड़ी है, कोई नेता के साथ में नहीं खड़ी है। क्योंकि मजदूर को अगर उनका रेट मिल जाता है तो इससे बड़ी राहत कुछ नहीं होगी। देखा जाए तो ये पूरा चैन सिस्टम है। जी बिल्कुल। बार बार इनको भीम देता है, फिर ये उससे काम करवाते हैं, फिर उससे काम करवाता है, फिर इससे काम करवाता है। और अगर बात करें पगार बढ़ाने की, तो यहाँ पर सेठ लोगों का जो बहाना होता है वो बातों में सुन चुका हूँ पहले भी। उनका ये होता है कि भाई मारवाड़ी हमको भाव बढ़ाकर नहीं देता। दूसरा, टोरेंट पावर ने हमारी कमर तोड़ रखी है, हमको कुछ बचता ही नहीं तो हम इनको कहाँ से देंगे? भाई ये सब बातों को आप कैसे फिर कन्विंस करेंगे? भाई, आप भिवंडी की जर्नी उठा के देखो, 40-50 साल से लूम का कारोबार है। क्या टोरेंट पावर थी? तब भी तो उनको बच रहा था ना, तब तो चारों तरफ से बच रहा था। तो कौन कारीगर के बारे में सोचा? बट पावर लूम तो दिन ब दिन कम हो गया ना भिवंडी शहर से। पावर लूम कम हो गया, लेकिन अब देखे तो बहुत भाई वो इन्वेस्टमेंट कहीं और जगह कर रहे हो। सब्सिडी भी मिलती है वो लोग। पहले तो उनको चारों तरफ से पैसा आ रहा था, लेकिन कारीगर के बारे में सोचा गया उन्होंने नहीं। और आप जैसे अभी आपने सवाल किया, अभी देखो आमदार साहब ने इनका मुद्दा कहाँ पे विधानसभा में उठाया? कारीगर का मुद्दा उठाया क्या? कोई यूनियन का मुद्दा उठाया? सेठ का ही मुद्दा उठाया ना। इनको सब्सिडी दिलाने की बात करी, टोरेंट से परेशान है उसकी बात करी, और कहीं ना कहीं इनको रिलीज भी होगा, इनको मतलब आसानी भी होगी, सहूलियत भी मिलेगी। क्या ये कारीगर को मुहैया करेंगे? तो कारीगर को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना भाई। तो आमदार साहब ने तो इनकी लड़ाई लड़ी, अब इनको मिल भी जाएगी फैसिलिटी। तो ये अब ये सेठ लोग कारीगर को फैसिलिटी देंगे क्या? अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो अपनी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई दूसरी लड़ाई नहीं है, ये इनका घर चलाने की लड़ाई है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।